डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है टर्न ऑफ मेथड ऑफ एससीआर। एससीआर को टर्न ऑफ करना कम्यूटेशन कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए एक लो वोल्टेज शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स की हमें गेट पर अप्लाई करनी होती है, जो कि टिपिकली 4 वोल्ट एंड 100 माइक्रोसेकंड के बराबर होती है। एक बार जब एससीआर टर्न ऑन हो जाता है तो वो तभी टर्न ऑफ होगा जब या तो थायरिस्टर के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज आ जाए या फिर थायरिस्टर जो लोड करंट है वो 0 के इक्वल हो जाए, तभी हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ होगा। तभी हमारा थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन से रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जाएगा। तो एससीआर को टर्न ऑफ करना दो तरह से हो सकता है। एक जिसे कहते हैं हम नेचुरल कम्यूटेशन और दूसरा होता है फोर्स कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन एसी सप्लाई के लिए एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एसी के केस में ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद रिवर्स वोल्टेज आ जाता है। मतलब इनपुट की जैसे ही नेगेटिव साइकिल आएगी तो थायरिस्टर के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा और थायरिस्टर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ जाता है। तो इसे हम नेचुरल कम्यूटेशन कहते हैं। और डीसी के केस में क्या होगा कि फोर्सली हमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना होगा, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप में जो वोल्टेज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा उसकी डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्ट करंट में क्या होगा कि मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं होता, तो फिक्स डीसी होती है। तो यहाँ पे हमें थायरिस्टर के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज फोर्सली अप्लाई करना होगा, तो उसे हम कहते हैं फोर्स कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल कम्यूटेशन जो सिर्फ एसी के लिए एप्लीकेबल है और दूसरा होता है फोर्स कम्यूटेशन जो डीसी के लिए एप्लीकेबल है। तो कम्यूटेशन के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एक तो रिवर्स वोल्टेज हो और दूसरा एससीआर के क्रॉस, और दूसरा हो कि लोड करंट की वैल्यू जो है वो होल्डिंग करंट से भी कम हो जाए। क्योंकि होल्डिंग करंट वो करंट होती है जो जिसकी मतलब वो मिनिमम वैल्यू होती है जिसके नीचे थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है। तो या तो लोड करंट की वैल्यू होल्डिंग करंट से भी कम हो जाए तब थायरिस्टर ऑफ हो जाएगा, या फिर रिवर्स वोल्टेज आ जाए थायरिस्टर के अक्रॉस। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो थायरिस्टर के टर्न ऑफ करने के दो मेथड जैसा अभी हमने पढ़े हैं, नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन एसी के लिए एप्लीकेबल है और फोर्स कम्यूटेशन डीसी के लिए है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेचुरल कम्यूटेशन का सर्किट। देखिए ये नेचुरल कम्यूटेशन का सर्किट है। यहाँ पे एक एसी सर्किट लगा हुआ है, यहाँ पे एसी सप्लाई है जो कि एवरी हाफ साइकिल में अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो पहले पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। यहाँ पे वेवफॉर्म में देखिए आप, ये इनपुट वोल्टेज शो किया हुआ है, पहले पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। और ये एक थायरिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर एक लोड है सीरीज़ में। लोड कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टिव लोड भी हो सकता है, आरएल लोड भी हो सकता है, कुछ भी लोड हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ये बताना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि जैसे ही सप्लाई की हमने सबसे पहले गेट पल्स अप्लाई करी है। गेट पल्स जैसे हमने यहाँ पे 0 इंस्टेंट पे ही अप्लाई कर दी है शॉर्ट पल्स, तो 0 इंस्टेंट पे ही हमने गेट पल्स अप्लाई करी, मतलब यहाँ पे फायरिंग एंगल 0 डिग्री है। तो जब फायरिंग एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पे आउटपुट में जो करंट है वो 0 इंस्टेंट से आने लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब गेट पल्स जैसे अप्लाई हुई तो थायरिस्टर हमारा ऑन हो गया। तो ये तब तक ऑन रहेगा जब तक पॉजिटिव साइकिल प्रेजेंट है। तो यहाँ तक आउटपुट वोल्टेज आ रहा है हमारा। पर जैसे ही नेगेटिव साइकिल आई, रिवर्स वोल्टेज आ गया थायरिस्टर के ऊपर, तो थायरिस्टर नेचुरली कम्यूटेट हो गया। देखिए यहाँ पे कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं है, तो ये नेचुरल कम्यूटेशन है। फिर वापस पॉजिटिव साइकिल आई, गेट पल्स दी तो थायरिस्टर ऑन हो गया। तो ये नेचुरल कम्यूटेशन का सर्किटरी है। फोर्स कम्यूटेशन डीसी के केस में होता है। यहाँ पर हमें एक्सटर्नल सर्किटरी यूज़ करनी होगी ताकि जिससे रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर पाएँ हम, या फिर करंट की वैल्यू को 0 कर पाएँ। तो ये जो एक्सटर्नल सर्किटरी यूज़ करते हैं वो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स की बनी होती है। मतलब वहाँ पे इंडक्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट होंगे, उनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से रिवर्स वोल्टेज आ जाएगा या फिर करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये एक्सटर्नल सर्किटरी जो कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के बने होते हैं,
इन कंपोनेंट को हम कम्यूटेटिंग कंपोनेंट कहेंगे और सर्किटरी को हम कम्यूटेशन सर्किटरी कहेंगे। तो ये होता है हमारा फोर्स कम्यूटेशन। अब हम इनके डिफरेंस पढ़ेंगे नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन के। देखिए, नेचुरल कम्यूटेशन AC वोल्टेज को रिक्वायर करता है, फोर्स कम्यूटेशन रिक्वायर्स DC वोल्टेज एट इनपुट। दूसरा, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स कम्यूटेशन में एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड है, नेचुरल कम्यूटेशन का यूज़ कहाँ पे है? कंट्रोल रेक्टिफायर में, AC वोल्टेज कंट्रोलर में, क्योंकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज AC होता है। फोर्स कम्यूटेशन का यूज़ कहाँ है? चॉपर इन्वर्टर सर्किटरी में, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज DC होता है। फोर्थ है SCR। नेचुरल कम्यूटेशन में SCR टर्न ऑफ होगा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ऑफ सप्लाई वोल्टेज की वजह से। फोर्स कम्यूटेशन में SCR टर्न ऑफ होगा करंट या वोल्टेज दोनों के कारण, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सटर्नल सर्किटरी यूज़ करके या तो वोल्टेज रिवर्स सप्लाई करना होता है या फिर करंट की वैल्यू जीरो करनी होती है। तो फोर्स कम्यूटेशन करंट एंड वोल्टेज दोनों के कारण होता है, तो इसलिए फोर्स कम्यूटेशन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं करंट कम्यूटेशन एंड वोल्टेज कम्यूटेशन में। फिफ्थ है, नेचुरल कम्यूटेशन में कोई भी पावर लॉस नहीं होता, फोर्स कम्यूटेशन में पावर लॉसेस होते हैं क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हमने यूज़ किए हैं। नेचुरल कम्यूटेशन की कॉस्ट जीरो है क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल कंपोनेंट एक्सटर्नल सर्किटरी नहीं है, और फोर्स कम्यूटेशन की सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है। तो ये थे डिफरेंसेस थे नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन। तो आज हमने पढ़े हैं SCR को टर्न ऑफ करने के मेथड्स।